नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली विश्वविद्यालय में बड़े बदलाव की तैयारी, मिलेगा विदेश जाने का मौका, कई नए कोर्स भी होंगे शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को वैश्विक अनुभव और रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करने के लिए सेमेस्टर अवे कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत छात्र एक सेमेस्टर विदेश में पढ़ सकेंगे। बता दें कि डीयू अब अपने छात्रों को केवल डिग्री ही नहीं बल्कि वैश्विक अनुभव और रोजगार उन्मुख शिक्षा भी उपलब्ध कराने की तैयारी में है। विश्वविद्यालय की गुरुवार को कार्यकारी परिषद की 1283वीं बैठक में ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है जो डीयू के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था, शोध संस्कृति और वैश्विक शिक्षण पद्धति का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। साथ ही अर्जित क्रेडिट को डीयू की डिग्री में शामिल किए जाने की व्यवस्था भी रहेगी। इस साकेत की 19 बीघा वन भूमि पर अवैध कब्जा, एनजीटी ने दिल्ली सरकार को दिए 4 माह में अतिक्रमण हटाने के आदेश। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली सरकार को साकेत के सैदुला जाब में वन भूमि से सभी अवैध अतिक्रमण 4 महीने में हटाने का निर्देश दिया। मूल 19 बीघा वन भूमि में से केवल 6.12 बीघा ही बची है। बता दें कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली सरकार को साकेत में एक वन भूमि से सभी अवैध अतिक्रमण 4 महीने में हटाने का निर्देश दिया। एनजीटी ने यह आदेश साकेत के सैदुला जाब इलाके में एक खसरा नंबर की वन भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने, उसे लगभग नष्ट करने और कई निजी व्यक्तियों द्वारा अवैध निर्माण करने की शिकायत पर सुनवाई करने के दौरान दिया। प्रदर्शन में गोली नहीं, फेक न्यूज का शिकार हुए लोग, दिल्ली पुलिस ने दी अफवाह फैलाने वालों को सख्त चेतावनी। सोशल मीडिया पर 20 जुलाई 2026 को सेंट्रल दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने के दावों को मेडिको लीगल केस यानी कि एमएलसी रिपोर्ट ने खारिज कर दिया। चिकित्सीय जांच में घाव को ब्लंट इंजरी बताया गया, जबकि गोली लगने का कोई सबूत नहीं मिला है। एमएलसी दस्तावेजों के अनुसार प्रदर्शनकारी को दाहिने कान के सामने राइट ट्रेगस के क्षेत्र में लेसरेटेड बाउंड यानी कि फटा घाव हुआ था। डॉक्टरों की राय में यह साधारण चोट यानी कि सिंगल इंजरी है और इसकी प्रकृति ब्लंट बताई गई है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि घाव गोली से नहीं हुआ है। इस आधार पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों को बिना सबूत का बताया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली पुलिस तैयार, क्यूआरटी, पीसीआर और अतिरिक्त पुलिस बल हर प्रमुख रूट पर तैनात। दिल्ली पुलिस ने वार्षिक कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कई स्थानों पर अतिरिक्त बल और क्यूआरटी तैनात किए गए हैं। में पड़ोसी राज्यों से समन्वय और यातायात प्रबंधन योजनाएं लागू की गई है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने बताया कि पूरे शहर में विस्तृत सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की गई है। खासकर उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य, बाहरी उत्तर, बाहरी रोहिणी, द्वारका, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और कई अन्य पुलिस जिलों में जहां पड़ोसी राज्यों से कांवड़िए दिल्ली प्रवेश करते हैं। युवराज सिंह के खिलाफ गलत और अपमानजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के तहत उनसे जुड़ी अपमानजनक सामग्री को ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया से हटाने का दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने मामले पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि अदालत इस स्तर पर भविष्य की सामग्री के लिए कोई सामान्य आदेश जारी नहीं करेगी। दिल्ली वालों को नहीं झेलनी पड़ेगी गड्ढों की मार, मानसून में खराब होने वाली सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर जारी। राजधानी में मानसून के दौरान सड़कों और फुटपाथों को होने वाले नुकसान की समय पर मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के विभिन्न डिवीजनों ने मरम्मत कार्यों के लिए टेंडर जारी किए हैं। इन कार्यों के तहत वर्षा से क्षतिग्रस्त होने वाली सड़कों, फुटपाथों, सेंट्रल वर्ज तथा सड़क किनारे लगे कर्ब स्टोन यानी कि पत्थरों की मरम्मत और दोबारा स्थापना का कार्य होगा ताकि यातायात सुरक्षित और सुचारू बना रहे। कांवड़ियों को बड़ी राहत, पुरानी दिल्ली से अब सीधे हरिद्वार जाएगी लोकल ट्रेन, देखें रूट, टाइमिंग और स्टॉपेज। कांवड़ मेला में हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखकर रेलवे प्रशासन ने पुरानी दिल्ली शामली के बीच चलने वाली 64033 या 64034 नंबर की MEMU का विस्तार हरिद्वार तक करने का निर्णय लिया। इससे दिल्ली NCR के यात्रियों के साथ ही शामली से आगे के स्टेशनों से यात्रा करने वालों को भी सुविधा मिलेगी। बता दें कि 64033 नंबर की ट्रेन 29 जुलाई से 13 अगस्त तक हरिद्वार तक चलेगी। यह अपने समय के अनुसार शाम 4:25 पर पुरानी दिल्ली से चलकर शाम 7 बजे शामली पहुंचेगी। वह शामली से शाम 7:05 पर चलेगी और रात 11 बजे हरिद्वार पहुंचेगी।
1989 हिस्ट्री सीटों पर एक्शन की तैयारी में दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी के लिए 20 टीमें गठित। दिल्ली पुलिस ने जांच में 20 जुलाई के संसद मार्च हिंसा में 989 आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग शामिल पाए गए। इन अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए 20 टीमें गठित की गई है जो हत्या, डकैती जैसे संगीन मामलों में आरोपित है। दिल्ली कांवड़ यात्रा 15 दिनों तक इन मार्गों पर भारी वाहनों की एंट्री बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। दिल्ली यातायात पुलिस ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर यमुना पार में 15 दिनों के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध 29 जुलाई से 12 अगस्त तक लागू रहेगा। इसमें कई प्रमुख मार्ग प्रभावित होंगे और कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए CAQM की शक्ति MCD के 12 जनों के अभियान की हुई समीक्षा, रोहिणी सबसे आगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने MCD के 12 जोनों में धूल हटाने के विशेष अभियान की समीक्षा की, जिसमें रोहिणी जोन सबसे आगे रहा। आयोग ने इस अभियान को नियमित प्रक्रिया बनाने और धूल प्रदूषण रोकने के लिए सड़कों के पक्कीकरण व जन जागरूकता जैसे कई निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि सक्रिय सड़कों पर खड़े वाहनों के कारण मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों के संचालन में काफी परेशानी आती है। इसके अलावा सड़कों के किनारे कच्ची जमीन, सिंचाई के दौरान बहकर आने वाली मिट्टी और लोगों द्वारा सड़क किनारे कूड़ा फेंकने से धूल दोबारा जमा हो जाती है। इन समस्याओं को देखते हुए आयोग ने सभी एजेंसियों को सड़क किनारों का पक्कीकरण करने, हरित पट्टियों का विकास करने, जन जागरूकता अभियान तेज करने और सफाई कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए ताकि दिल्ली में PM स्तर और धूल प्रदूषण को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके। दिल्ली के द्वारका में बनेगा आधुनिक डॉग शेल्टर, LG TS संधू ने रखी आधारशिला। उपराज्यपाल TS संधू ने द्वारका सेक्टर 29 में MCD द्वारा बनाए जाने वाले आधुनिक डॉग शेल्टर की आधारशिला रखी। यह शेल्टर 6050 वर्ग मीटर में फैला होगा और PPP मॉडल पर GMR वरलक्ष्मी फाउंडेशन द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसमें कुत्तों के लिए सुरक्षित आश्रय और उपचार की सुविधा होगी। 10,415 बेघर मतदाताओं को सूची से बाहर न करने की मांग, चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। सामाजिक संस्था सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ने चुनाव आयोग से बेघर और कमजोर वर्ग के लोगों को SIR प्रक्रिया में शामिल करने का आग्रह किया। संस्था ने पारंपरिक पते के बिना भी बेघरों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने और मौजूदा पंजीकृत बेघर मतदाताओं के नाम न हटाने की मांग की। बेघरों के बीच काम करने वाली सामाजिक संस्था सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ने SIR प्रक्रिया में बेघर नागरिकों और अन्य कमजोर वर्गों को भी शामिल करने तथा उन्हें मतदाता सूची से बाहर न करने का आग्रह किया है। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार को दिए गए ज्ञापन में उनसे मांग करते हुए कहा कि चुनाव कार्यालय ऐसा निर्देश जारी करें कि बेघर लोग भी बिना किसी पारंपरिक आवासीय पते के भी वोटर के तौर पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बदली DGHS की कार्यप्रणाली, निदेशक की गैर हाजिरी में 3 लिंक अधिकारी करेंगे काम। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय के निदेशक की अनुपस्थिति में कामकाज सुचारू रखने के लिए लिंक अधिकारियों की नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत 3 अधिकारियों को क्रमवार जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों में कोई रुकावट न आए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने मंगलवार रात जारी आदेश में 21 अक्टूबर 2025 के आदेश में संशोधन करते हुए 3 अधिकारियों को क्रमवार जिम्मेदारी सौंपी है। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। द्वारका में अवैध रूप से रह रहे 4 विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई, निर्वासन की प्रक्रिया शुरू। द्वारका जिले की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 4 विदेशी नागरिकों को पकड़ा है। इनमें सेनेगल, घाना और आइवरी कोस्ट के नागरिक शामिल हैं, जिनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली जिमखाना क्लब मामले में केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा, कब्जा करने से रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि उसे दिल्ली जिमखाना क्लब की जमीन पर कब्जा करने से रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सरकार ने कहा कि सिविल कोर्ट का इस केस में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। मैं दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया। फिर केंद्र सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट के पास सरकार को दिल्ली जिमखाना क्लब की जमीन पर कब्जा करने से रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये 3 बच्चे हैं तो नहीं मिलेगा दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ, जानिए कौन सी महिलाएं होंगी स्कीम से बाहर। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना रक्षाबंधन से लागू होगी, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये मिलेंगे। वह 3 से अधिक बच्चों वाली या अधिक बिजली खपत करने वाले परिवारों की महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये देने वाली दिल्ली लक्ष्मी योजना यानी कि DLY रक्षाबंधन से लागू हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने इस योजना से संबंधित दिशा निर्देश को स्वीकृति दे दी है। यदि किसी महिला के 3 बच्चे हैं तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एक वर्ष में 2400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले परिवार की महिलाएं भी इससे वंचित रहेंगी। सैदुला जाब हादसा जांच रिपोर्ट 6 मौतों का जिम्मेदार कौन, MCD की लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल। दक्षिणी दिल्ली के सैदुला जाब में हुए इमारत हादसे की मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट ने MCD की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। दक्षिणी दिल्ली के सैदुला जाब में 30 मई को हुए दर्दनाक इमारत हादसे की आई मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट ने नगर निगम यानी कि MCD की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वह 80 पन्नों की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यदि समय रहते शिकायतों पर कार्रवाई होती तो निर्माण कार्य की प्रभावी निगरानी की जाती तो 6 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। दिल्ली के फ्लाईओवरों के नीचे 50 पुलिस बूथ बनाने की योजना को सरकार की मंजूरी। क्या है इसका मकसद, जाने पूरी जानकारी। दिल्ली सरकार ने राजधानी के फ्लाईओवरों को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए उनके नीचे 50 पुलिस बूथ स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। यह पहल निगरानी बढ़ाने, अपराध पर अंकुश लगाने और लोगों, खासकर महिलाओं व वरिष्ठ नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करने में मदद करेगी। दिल्ली में 5वीं की छात्रा का यौन शोषण, स्कूल वैन ड्राइवर समेत 2 गिरफ्तार, वीडियो बनाकर करते रहे ब्लैकमेल। उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस में एक स्कूल वैन में 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने वैन चालक सोनू व उसके साथी गौरव को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 11 वर्षीय छात्रा उत्तरी दिल्ली के एक नामी पब्लिक स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ती है। आरोप है कि स्कूल वैन चालक सोनू पिछले कई महीनों से अपने दोस्त गौरव के साथ मिलकर छात्रा का यौन शोषण कर रहा था। वह दोनों उसे धमकाते थे कि यदि उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो उसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित कर देंगे और जान से मार देंगे। नीट पेपर लीक केस, CBI ने 13 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। NTA की भूमिका पर भी जांच जारी। नीट UG पेपर लीक के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने मंगलवार को स्थित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में 13 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पर बुधवार को संज्ञान लिया जा सकता है। वह CBI ने मामले में आगे की जांच खुली रखी है और NTA अधिकारियों की भूमिका की भी जांच जारी है। दिल्ली में साइबर मयूल सिंडिकेट का भंडाफोड़, बैंक अधिकारी समेत 10 गिरफ्तार, 7 करोड़ की ठगी का पता चला। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर मयूल सिंडिकेट का पर्दाफाश किया, जिसमें सूर्योदय और इंडसइंड बैंक के अधिकारियों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरोह 4 साल से भारत, दुबई और UK में साइबर ठगों को फर्जी बैंक खाते मुहैया करा रहा था। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 10,000 की ठगी की जांच कर रही पुलिस को 19 राज्यों के पीड़ितों से 70 करोड़ रुपए की ठगी किए जाने का पता चला। इनके पास से 248 से बैंक की टीम, 38 सिम कार्ड, 28 से फर्जी कंपनियों की मोहरें, 55 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 1 लाख नगद और 1 ब्रेजा कार बरामद की गई है। दिल्ली जू में जल्द दिखेंगे चीता, जगुआर और मियर केट, 38 नए एनक्लोजर से बदलेगी सूरत, जुड़ेगा पुराने किले से। दिल्ली चिड़ियाघर को मॉडल अर्बन जू के रूप में विकसित करने की तैयारी है, जिसमें 38 नए एनक्लोजर और चीता, जगुआर जैसे नए जानवर शामिल होंगे। पुराने किले से जोड़कर जैव विविधता कॉरिडोर भी बनेगा। दिल्ली चिड़ियाघर को देश और एशिया के मॉडल अर्बन जू के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रस्तावित आधुनिकीकरण योजना के तहत चिड़ियाघर में हैबिटेट आधारित एनक्लोजर, वन्यजीवों के लिए समर्पित रेस्क्यू एवं पुनर्वास केंद्र, आधुनिक पशु चिकित्सालय और 201 प्रजातियों के करीब 2943 जीवों का संग्रह विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए 3 करोड़ 78 लाख की लागत से एक बहुविषयक डिजाइन कंसल्टेंट नियुक्त किया जाएगा, जो मास्टर प्लान और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार करेगा। नई दिल्ली में धारा 163 लागू होने पर भी क्यों भड़की हिंसा, 5 से अधिक लोगों के एक साथ होने पर होती है कार्रवाई, जानिए कानून की असली हकीकत। राष्ट्रीय राजधानी के नई दिल्ली जिले में जंतर मंतर सहित पूरे संवेदनशील इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS की धारा 163 लागू है, जो पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 144 हुआ करती थी। हाल ही में जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा की घटना के बाद यह सवाल फिर चर्चा में है कि जब पहले से ही यह धारा लागू थी तो हिंसा कैसे हुई। क्या धारा 163 लागू होने का अर्थ यह है कि 5 या उससे अधिक लोग कभी भी एक साथ नहीं खड़े हो सकते? क्या कार्यालयों, बाजारों व
मेट्रो स्टेशनों पर समूह में आने जाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। इन सवालों को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। इन्हीं सवालों पर ईटीवी भारत ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के चौधरी से विशेष बातचीत की। ज्यादा बच्चे पैदा करें या फिर नहीं, रेखा गुप्ता की दिल्ली लक्ष्मी योजना पर केजरीवाल का तंज, पूछा हिंदू आखिर क्या करें। दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने वाली बहुप्रतीक्षित दिल्ली लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 1 अगस्त से इसके ऑनलाइन आवेदन पोर्टल की शुरुआत होने जा रही है और सरकार का लक्ष्य आगामी रक्षाबंधन पर महिलाओं के खातों में पहली किस्त पहुंचना है। 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई इस योजना में कई प्रावधान और शर्तें जोड़ी गई है। हालांकि योजना के नियमों, विशेषकर 3 से अधिक जीवित बच्चों की माताओं को इस लाभ से बाहर रखने की शर्त पर राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर सीधा और तीखा राजनीतिक प्रहार किया। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर आम आदमी पार्टी की स्पीकर से खास मांग बोली, यह विधायी कार्यवाही का अहम हिस्सा। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से आगामी मानसून सत्र में प्रश्नकाल शामिल करने का आग्रह किया। पार्टी का कहना है कि प्रश्नकाल विधायी कार्यवाही का अहम हिस्सा होता है, जिसके माध्यम से सदस्य जनहित से जुड़े मुद्दे उठा सकते हैं। इस बारे में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने कहा कि यह लगातार दूसरा विधानसभा सत्र होगा जिसमें प्रश्नकाल नहीं होगा। आज का मौसम 30 जुलाई, दिल्ली से दक्षिण तक बारिश का तांडव, पहाड़ों पर बादल फटने का डर, जाने अपने शहर का हाल। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश और तूफान का येलो अलर्ट जारी किया। 29 और 30 जुलाई को राजधानी में हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण जलभराव और ट्रैफिक जाम ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां रेंग रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर एक खतरनाक डीप डिप्रेशन सिस्टम बना हुआ है। यह मौसमी सिस्टम अब काफी तेजी से मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। पहाड़ों पर भी कुदरत का भारी कहर जारी है। मैं जम्मू कश्मीर के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इन हालात को देखते हुए डोडा और किश्तवाड़ में स्कूलों को पूरी तरह बंद कर दिया गया। इसके अलावा जम्मू में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की गंभीर चेतावनी दी गई है। मैं दक्षिण भारत में भी मौसम के दोहरे तेवर देखने को मिल रहे हैं। मैं तमिलनाडु के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में भयंकर गर्मी अपना असर दिखा रही है। दिल्ली में कांवड़ शिविरों के लिए विशेष इंतजाम, बिजली कंपनियों ने जारी की सुरक्षा एडवाइजरी। बिजली वितरण कंपनियों कांवड़ यात्रा के लिए निर्बाध आपूर्ति और सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। वे खंभों, ट्रांसफार्मरों की जांच कर रही है और कांवड़ियों को बिजली उपकरणों से सतर्क रहने की सलाह दे रही है। BSES राजधानी पावर लिमिटेड, BSES यमुना पावर लिमिटेड और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड अपने बिजली वितरण क्षेत्र में आने वाले कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर एवं विद्युत सब। हुमायूं के बनवाए पुराने किले का बुर्ज गिरा, क्या खतरे में है दिल्ली का इतिहास। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI देश भर में 3600 से अधिक राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों की देखरेख करता है, लेकिन विडंबना यह है कि उसके मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित दिल्ली के ऐतिहासिक पुराने किले का एक महत्वपूर्ण बुर्ज समय पर संरक्षण नहीं मिलने के कारण ढह गया है। E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी के लिए सुरक्षित है या नहीं, केजरीवाल को कंपनियों ने क्या दिया जवाब। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार उनके शनिवार को प्रस्तावित टाउन हॉल कार्यक्रम को नहीं होने दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गई और उन लोगों से कहा कि केजरीवाल के शनिवार को होने वाले आयोजन को निरस्त कर दिया जाए। जब उन्होंने कहा कि वे बुकिंग कर चुके हैं, रसीद भी कर चुकी है, तो वह पुलिस वाले मेरे और सौरभ भारद्वाज के पास आए। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देशवासियों को E20 पेट्रोल थोपने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले देश में वाहन निर्माण करने वाली 29 कंपनियों को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या उनके वाहन E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने के लिहाज से बेहतर है। SIR में शिक्षकों की ड्यूटी पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा चुनाव आयोग का संवैधानिक हक, हिदायत भी दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि निर्वाचन आयोग के पास स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के काम में स्कूल शिक्षकों को लगाने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे शिक्षकों पर असहनीय बोझ न पड़े। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने यह भी कहा कि
शिक्षकों की ड्यूटी लगाते समय बच्चों के मुफ्त और जरूरी शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जरूरी शर्तों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद,